ज्ञापन देना है। पूर्व में हमने 2 बार इनको ज्ञापन पहले भी दिया पर हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। जो नगर निगम सीमा का विस्तार हुआ है उसमें लगभग हमारे से 3 से 4 किलोमीटर दूर तक के एरिया को शामिल किया गया है, परंतु ग्राम पंचायत पूरा को शामिल नहीं किया गया है। विभिन्न सरकारी दफ्तर हमारे विधानसभा में है, फिर भी हमारे साथ जुटावेगा हुआ। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। पूर्व में हमने 2 बार इनको ज्ञापन पहले भी दिया पर हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। जो नगर निगम सीमा का विस्तार हुआ है उसमें लगभग हमारे से 3 से 4 किलोमीटर दूर तक के एरिया को शामिल किया गया है, परंतु ग्राम पंचायत पूरा को शामिल नहीं किया गया है। विभिन्न सरकारी दफ्तर हमारे विधानसभा में है, फिर भी हमारे साथ जुटावेगा हुआ। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी मैम, मेरा नाम निशा गौड़ है। मैं घुघरा ग्राम की निवासी हूँ। हमारे साथ में सभी लोग गायड़ ग्राम के और घुघरा गांव के सभी निवासी जो है हम साथ में आए हैं। पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे एरिया दोनों ही गाँव को हम नगर निगम की सीमा के अंदर लाना चाहते हैं। उसके लिए और दूसरे भी गाँव थे जो नहीं चाहते थे आना, लेकिन फिर भी सरकारी महकमे ने उनको उस सीमा में ले लिया है और हमारे साथ ये बात हो रहा है कि हमें उस सीमा में नहीं लिया जा रहा है। हमारा सारा विकास शुल्क हम एडीए में जमा करा रहे हैं। हमने जब यहाँ से जमीनें खरीदी तब सब कुछ सारे शुल्क हमारे पास एडीए में आए, तो हमारे विकास को एडीए क्यों रोकना चाहते हैं? और ऐसा नहीं है कि हम शहर से बहुत दूर हैं। जो गांव हो चुके हैं सीमा के अंदर वो हमारे बाद आते हैं। हम बहुत अधिक निकटता रखते हैं जयपुर से। आने वाले सारे एडीए के प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के हाईलाइट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एमएस यूनिवर्सिटी हुआ, लॉ कॉलेज हुआ, आयुर्वेदिक कॉलेज हुआ, आने वाला जो बड़ा जवाहरलाल नेहरू का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो भी सारे हमारे ही एरिया के अंदर आते हैं। हमारे सरपंच साहब खुद चाहते हैं कि हम नगर निगम सीमा में आ जाएं। 20 से 25 कॉलोनियाँ जो है वो हमारे से संबंध है। कम से कम 20,000 लोग वहाँ निवास कर रहे हैं और रोज वो शहर से आना जाना है। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, वो तो हमारे पास होनी चाहिए। लाइट हुआ, बिजली हुआ, नाली हुआ, इस तरीके की जो सुविधाएं, उसके लिए भी हमें बार बार यहाँ पे शहर के पास आना पड़ रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ रहते हुए कम से कम 30 साल हो गए। 20 साल से जब हम वहाँ रह रहे हैं तो अब तो आप जाके देखेंगे कॉलोनी की काया पलट हो चुकी है, सारी जमीनें खत्म हो चुकी है, इतने ज्यादा मकान वहाँ बन चुके हैं। तो अब भी अगर विकास के क्षेत्र में हम पीछे रह जाएंगे तो फिर इस शहर का विकास नहीं हो पाएगा। हमारा नहीं, हमें शहर का विकास कराना है, इसलिए आप हमें नगर निगम सीमा के अंदर लेके जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नॉट अल्टीमेटम, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि कल जब राज्यपाल जी वहाँ आएंगे वो हमारी ही सीमा में आएंगे। तो यहाँ हम बहुत कम लोगों इकट्ठे हुए हैं, हम नहीं चाहते, लेकिन हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा कि राज्यपाल जी को वहाँ प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हमारी हर संभव कोशिश होगी कि दीक्षांत समारोह रुक जाए। अगर ऐसा होगा तो प्रशासन को बहुत परेशानी होने वाली है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ आके किसी भी तरीके से कोई भी गलत प्रदर्शन हो तो ये सरकार की थूक होगी, जिसे हम नहीं चाहते। हम सरकार के साथ है, सरकार हमारे साथ होनी चाहिए।